बठिंडा नगर निगम जनरल हाउस बैठक हंगामे के बीच समाप्त हो गई। इस बैठक में पक्ष व विपक्ष ने जहां विभिन्न मुद्दों पर नगर निगम अधिकारियों का घेराव किया, वहीं नगर निगम की पहली बार बैठक अटेंड कर रहे डीसी बठिंडा कम नगर निगम कमिश्नर शौकत अहमद परे ने पार्षदों की तरफ से उठाए सवालों को तथ्यपूर्ण जवाब दिया। नगर निगम हाउस में डीसी कम कमिश्नर ने सीधे तौर पर कहा कि मल्टी स्टोरी पार्क शहर के हितों के साथ जुड़ा मुद्दा है व इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने पार्षदों को मामले में सहयोग करने की बात भी कही। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि नगर निगम मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेकर अब पहले दी रियायत से ज्यादा कुछ देने को तैयार नहीं है। वहीं न ही पार्किंग का ठेका रिवाइज होगा व न ही इसे रद्द किया जाएगा। शहर में लावारिस जानवरों की समस्या के हल के लिए जिले में 10 करोड़ से अधिक लागत से बनने वाली 2 गौशाला के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान कर दी, जिससे आने वाले समय में दोनों गौशाला के निर्माण का काम शुरू हो जाएगी। नगर निगम जनरल हाउस में करीब 15 प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे गए थे, वहीं 5 सप्लीमेंट्री एजेंडे रखे गए थे। इसमें 2 प्रस्ताव बीड़ रोड में सीवरेज लाइन बिछाने व नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली रेहड़ियों के नंबर को लेकर पेश प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया। दोनों प्रस्तावों में टेक्निकल मुद्दा रद्द करने का कारण बताया गया है। वहीं 13 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। नगर निगम की जनरल हाउस बैठक में क्लर्कों की सरकार की तरफ से सीधे तौर पर भर्ती करने का मामला एक बार फिर से उठा। इसमें नगर निगम पार्षदों ने आरोप लगाया कि हाउस की तरफ से इस मामले का विरोध जताने के बावजूद सरकार ने अधिकारियों को क्लर्कों की सीधी भर्ती करने की हिदायत दी है। नगर निगम एक्ट के तहत कुछ पदों में नियुक्ति का अधिकार नगर निगम हाउस के पास है, जिसमें सरकार मनमानी कर रही है। सरकार की इस नीति का पार्षद तब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो क्लर्क पहले काम कर रहे हैं उन्हें किसी भी हालत में हटाने नहीं दिया जाएगा व नई भर्ती जबरन करने पर नगर निगम उन्हें अपने खजाने से वेतन नहीं देगा। इस दौरान डिप्टी मेयर मास्टर हरमंदर सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने पहले जारी एक्ट में किसी तरह का संशोधन कर भर्ती सीधे तौर पर करने की अनुमति दी है तो इस बाबत लिखित आदेश की कॉपी हाउस के सामने रखी जाए। इसी तरह दूसरा मुद्दा सब कमेटी गठन को लेकर उठा, जिसमें पार्षद 2 हिस्सों में विभाजित हो गए। एक पक्ष जिसमें एमसी जस्सा का कहना था कि हाउस की पहले हुई बैठक में पहले गठित सब कमेटी भंग करने के लिए कहा गया था, वह अगली कमेटी हाउस की मंजूरी के बाद ही गठित करने के लिए कहा था। वहीं इस मामले में पार्षद रतन राही ने कहा कि पहले हुई हाउस बैठक में फैसला लिया गया था कि जो कमेटी पहले गठित हो चुकी है उन्हें पूर्व की तरह काम करने दिया जाएगा व नई कमेटी का गठन हाउस की मंजूरी से होगा। मामले में डीसी कम कमिश्नर ने दोनों पक्षों को शांत करवाते कहा कि वह इस मामले में सभी पहलुओं को देखने के बाद इसका सार्थक हल निकालेंगे। इसी तरह एक अन्य ज्वलंत मुद्दा शहर की मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेकर था। इस दौरान पार्षदों ने मल्टी स्टोरी पार्किंग का ठेका रद्द करने की मांग रखी। वहीं नगर निगम कमिश्नर ने इस मामले में तल्ख रवैया अपनाया व पार्षदों की नीति को लेकर सवाल उठाए। शौकत अहमद परे ने कहा कि पहले जनरल हाउस बैठक में सभी पार्षदों ने एक मत से मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने व इसकी देखभाल का ठेका देने की मंजूरी दी। वहीं जब व्यापारी इसका विरोध करने लगे तो अपनी तरफ से पास प्रस्ताव के खिलाफ ही पार्षद खड़े हो गए, जो किसी भी मायने में उचित नहीं है। पार्किंग का ठेका देने के लिए एक उचित मापदंड व नियमों की पालना की गई है। इसमें अब ठेका रद्द होता है तो इसमें होने वाले करोड़ों के नुकसान की भरपाई अगर पार्षद करने को तैयार है तो वह इस ठेके को रद्द कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा शहर के विकास व ट्रैफिक समस्या के निदान से जुड़ा है व इसमें किसी भी सूरत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मुद्दे को लेकर कोई समस्या है तो उसे मिलकर हल किया जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक तौर पर नगर निगम के पार्षद अपनी ही व्यवस्था को चुनौती देकर नुकसान करवाए। बैठक में पार्षद संतोष महंत सहित दूसरे पार्षदों ने शहर में लावारिस जानवरों के साथ सीवरेज की समस्या का उठाया। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी कंपनी की तरफ से किए जा रहे काम संतोषजनक नहीं है, जिससे शहर में आए दिन सीवरेज जाम रहता है। सीवरेज बोर्ड व त्रिवेणी समस्या का हल निकालने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में रहते हैं, जिससे पार्षदों के साथ आम लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इस पर कमिश्नर शौकत अहमद परे ने कहा कि वह सीवरेज समस्या को लेकर जल्द ही बैठक आयोजित करेंगे व इसमें मामले का स्थायी हल निकाल लिया जाएगा। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के 5 पार्षदों ने एजेंडे में उनके काम शामिल नहीं करने का विरोध जताया, जिसमें कमिश्नर ने कहा कि वह इसे लेकर बात करेंगे व आगे से इस तरह की समस्या नहीं आएगी, लेकिन अकाली पार्षद विरोध जताते रहे व बैठक का बायकॉट कर चले गए। बैठक के दौरान नगर निगम में रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को नगर निगम की कुछ सीटों में तैनात करने का भी विरोध जताया गया। वही बताया कि एक निगम कर्मी के बेटे को काम दिया गया था जो नोएडा में जाकर अपना काम कर रहा है व उसकी जगह पर उसके रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट पिता काम कर रहे हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए व इस तरह की नियुक्ति करने वाले जिम्मेवार अधिकारी